जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति के इस कार्यक्रम में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में प्रार्थना करना चाहता हूं और चाहते हैं कि आप और अपनी आंखों को बंद करें अपने परिवार के साथ में, और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, आपने हम पर अनुग्रह करा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम आपकी महिमा का कारण बनने पाएँ, क्योंकि हम प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम जो विषय आपके साथ में कहेंगे उसे सुनिएगा। लिखा गया है इसमें नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 19वां पद, सब लालचियों की दशा ऐसी ही होती है, चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। किसका प्राण? लालच करने के कारण नाश हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको अपने जीवन में अपने अकाउंट्स को देखना है, अपने खाते को देखना है। और मेरे खाते में जितनी भी जमा पूंजी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो सब चाहे जितना हो, लेकिन लालच का जो खाता है उसमें हमारा अकाउंट पूरा पूरा शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लालच कभी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी के अच्छे वस्त्र को देखकर, कुछ अच्छे घर को देखकर, कुछ अच्छा खाना को देखकर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोगों के जीवन में लालच आ जाता है। और लालच को हम कहते हैं कि लालच है बुराई की जड़। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के सेवक ने जब लिखा तो ये कहने लगा कि आप और हम इस बात को जान लें। आइए हम इस पद को देखते हैं। पहला तिमोथी उसका 6ठा अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है। अगर हमारा ध्यान अलग हो जाए तो हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। लिखा गया इस प्रकार से, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पर रुपए की बात करी जा रही है, पैसे की बात करी जा रही है, धन की बात करी जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लिखा गया है रुपए का लोभ, इसका मतलब धन या रुपया वो हमारे लिए बुराई की जड़ नहीं है, नाश होने का कारण रुपया नहीं है, लेकिन रुपया का लोभ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खाली पैसे का लोभ नहीं, किसी की जमीन का लालच। परमेश्वर के सेवक मूसा ने जब आज्ञाओं को दिया, आज्ञाओं में से 10 आज्ञाओं को दिया, तो 10 आज्ञाओं में से कहने लगे किसी के गधे का, किसी के गाय का, किसी के बैल का, किसी के पशु का, और यहाँ तक कि किसी भी वस्तु का
और फिर बाद में बोलते हैं किसी की पत्नी का लालच मत करना। और लालच क्या है? बताया गया है लोभ अर्थात लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हमने नीति वचन पहले अध्याय में पढ़ा क्या कि लालचियों की चाल ऐसी होती है और लालच के कारण उनका प्राण नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश आप और हम अपने जीवन से लालच निकाल दें, लालच को हम स्थान ना दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके और हमारे आदि पुरुष आदम और हवा ने भी लालच किया। देखा पेड़ का बहुत अच्छा फल लगा है और उस पेड़ के फल को देखकर उसके मन में लालच आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हालांकि उसे परमेश्वर की बात याद आई कि प्रभु ने मना करा है लालच मत करना, उस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन लालच के कारण वो पेड़ के फल की ओर आगे बढ़ी और उसकी सहायता सांप ने करी। कहने लगा कि तुम खा लो, कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आंखें तो खुली थी, लेकिन अब क्या हुआ? उस पेड़ के फल के खाने के कारण, लालच के कारण अब उनकी आंखें बंद हो गई। अब उन्हें पता चल रहा है कुछ अलग हो गया है, हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लाभ हमारे जीवन में कुछ नहीं होता अगर हम लालच करें, लेकिन लाभ हमारे जीवन में बहुतायत से होता है अगर हम लोभ को, लालच को अपने जीवन से हटा दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको कई दफ़ा ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं हैं। अगर ये चीज़ें मेरे पास होती तो हम भी कितना अपने आप को अच्छे से रख सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुनिएगा, घोड़े को ताकत दी गई है लेकिन घोड़े को सींग नहीं दिया गया है। सब कहे मैं तो इतना बड़ा ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे सींग होते तो और कितना अच्छा होता। सींग का आप ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए घोड़े को केवल ताकत दी गई, सींग नहीं दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप तो कह सकते हैं गधे को भी सींग नहीं दिया गया, लेकिन नम्रता है। मैं आज आपको ये कहना मांगता हूँ लालच हम ना करें, क्योंकि लालच हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराई की जड़ है और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। आइए हम एक और जगह आपको लेके चलना चाहते हैं। पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्र इब्रानियों और उसके 13वें अध्याय में लिखा गया है, 5वें पद का पहला हिस्सा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। क्या बताया गया? तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा देखना, बातचीत करना, कहीं पर खाना खाना, ये सब तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ का रहित होना का मतलब है लोभ पूरा शून्य, लोभ बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने अपने जीवन में कितने दुख देखे हैं, कितनी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन आज तक अपने जीवन में हम आगे जो बढ़े हैं इसका कारण हमारे जीवन में लालच नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। प्रभु ने हमको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छे से अच्छी जगह लेकर गया, अच्छे से अच्छे परिवार के साथ मिलाया, और इसका सब का कारण है कि लोभ रहित आपको और हमको अपने जीवन में इस बात को रखना है कि मेरा जीवन लोभ रहित हो। लोभ से मैं अपने जीवन में पूरा शून्य कर दूंगा, अपने जीवन में शून्य कर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक जगह मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, और ये युद्ध हो रहा है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े नगर, नीनवे नगर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखें यरीहो, ऐ और कितने नगर जीतकर इजराइल लोग आगे बढ़े, लेकिन एक छोटा सा नगर आ गया और अब वो लोग हारने लगे। कारण क्या गया? कारण पूछा गया तो उसमें पता चला आकान नाम का एक व्यक्ति है जो उसने लालच करा
और लालच करने के कारण उसने कुछ चीज़ों को, एक बड़ी सुंदर सी ओढ़नी थी, इसका मतलब समझ सकते हैं चुनरिया, और उसने चुनरिया को रखा, कुछ चांदी को रखा और कुछ कपड़े को, और घर में गया और अपने घर में ज़मीन को खोद कर उसे छिपा दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों सुनिएगा, आकान के इस पाप के कारण, इस लाभ के कारण, सुनिएगा, आकान तो समझ रहा था कि मेरा लाभ बहुत हो रहा है, लेकिन ये लालच कर रहा है, और इस लालच के कारण ऐसा होने पाया कि इसके पूरे परिवार को इसके समेत और इन सब चीज़ों के समेत नाश कर दिया गया। क्यों? लालच। लालच नाश का कारण होता है, लालच विनाश का कारण होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और हमको अपने जीवन में लालच का खाता पूरा बंद कर देना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूँ जहाँ पर ऐसा हुआ, क्योंकि लालच हमारे लिए बुराई की जड़ है। रुपया बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन रुपए का लोभ, लालच, ये बुराई की जड़ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और हम जब इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारी आंखों के सामने कई एक ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे देखने पर हम ये महसूस करते हैं कि काश ये चीज़ें हमारे पास भी होती। और कभी कभी कोई मनुष्य इस व्यक्ति की लालच करने के कारण, इस वस्तु का लालच करने के कारण वो गलत प्रयास करता है। हो सकता है इस लालच के कारण कभी किसी व्यक्ति की हत्या भी कर दे, चोरी कर दे। लालच हमको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन लालच अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम बहुत प्रकार की बुराइयों की जड़ से बच जाएंगे। हम अपने आप को दुखों से छलनी नहीं करेंगे, हमारा जीवन विनाश की ओर नहीं जाएगा। मेरी तो यही प्रार्थना है, दुनिया का हर एक इंसान लालच मत करे। ठीक है, उसको उसने दिया, जितना उसको पाना था पाया, लेकिन मुझको जो मिलना था वो मुझे मिला, लेकिन मैं लालच नहीं करूँगा। आज आपको और हमको अपने जीवन में इस बात को रखना है। एक व्यक्ति जिसने लालच करा, हालांकि आप कह सकते हैं क्या लालच था? हाँ, लालच था। यीशु मसीह के साथ में रहे हुए 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती, उसने 30 चांदी के सिक्कों का लालच करा। बहुत सारे चांदी के 30 सिक्के उसमें मिल सकते थे, लेकिन लालच करने के कारण उसने यीशु मसीह को बेच दिया, और बाद में ना तो उसके पास 30 चांदी के सिक्के आए। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि काश आप और हम अपने जीवन में से इस लालच को पूरी तरीके से निकाल कर बाहर कर दें, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाएं लालच मत करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष देगा। मैं आज आपको प्रभु के हवाले करना चाहता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस बात को रखें कि मैं लालच नहीं करूंगा। दाऊद नाम का एक व्यक्ति जिसने लालच करा और जिसके खेत को उसको लेना नहीं था, लेकिन किसी प्रकार से छल करके, यहाँ तक कि हम देखते हैं दाऊद का एक और बड़ा लालच, उसने अपने सैनिक हित्ती उरिया की हत्या करा दी, लालच करके उसकी पत्नी को अपना बना लिया। लेकिन जो बेटा उत्पन्न हुआ वो मर गया। लालच किया, लालच करने से क्या लाभ हुआ? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश आप और हम अपने जीवन में इस बात को लक्ष्य रखें और सत्य ज्योति के कार्यक्रम के द्वारा इस बात को आप अपने जीवन में हमेशा सीखने पाएंगे कि मेरा जीवन कैसे आशीषों से भरा हो सकता है। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें और कहें कि मेरा जीवन लालच से परे हो। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। हम पर दया करें, अपनी महिमा को प्रकट करें, और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन लालच से दूर रहे, क्योंकि यह सब प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति,
पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।